नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, आप सभी के लिए मैं 18 फरवरी का मैथ्स का मोस्ट वीवीआई वायरल प्रश्न करा रहा हूं, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये मैथ्स का क्वेश्चन आप सभी को करा रहा हूँ, जो कि आपको आपके एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को मिलेगा, चाहे प्रथम पाली हो या फिर द्वितीय पाली। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। कोई बात नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न है। आप चाहो तो 0 और 50 के बीच आपको पता है कि 25 कितना होगा विषम संख्या, तो 25 होगा। तो एक फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं के, प्रथम विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। यदि 25 है तो उसके बीच का योगफल क्या होगा, तो 25 का आप स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ये योगफल 625 हो जाएगा। या फिर एक और तरीका होता है कि आपको 0 और 25 से बीच पूछूं तो 0 के बाद, यानी कि 0 के बाद कौन सा विषम संख्या होगा, तो 1। और 50 से पहले कौन सा विषम संख्या होगा 50 के बीच, तो आप बोलोगे कि 49 होगा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा, ये 50। अब इसके बट्टे में 2 करके, और टोटल 0 और 50 के बीच कितनी संख्या है, तो 25 विषम संख्या होगा, तो 25 से गुना कर दो, तो ये भी हो जाएगा 25 गुने 25 बराबर का 625। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, तो अब बताना आपकी 0 से लेके 50 के बीच सभी सम संख्या का योग कितना होगा। सभी सम संख्या का योग कितना होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। सभी सम संख्या का 0 से लेके 50 तक सभी सम संख्या का योग कितना होगा, वो कमेंट में आपको बताना है। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। कहता है कि AP 5, 7, 9 और 11 के 7वें पद का मान क्या होगा। इसके लिए मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आपको फॉर्मूला रटना है, कुछ नहीं करना है। 7वां पद बोल रहा है तो छठा 6 से गुण क्या करना है, 6। सार्वंतर यहाँ पे क्या है, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, यानी कि यहाँ पे +2 +2 +2 हो रहा है, तो 2 का सार्वंतर हुआ। और 7वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो 6 गुने 2 कर दो 12, और पहला पद कितना है 5, तो 12, 6 गुने 2 करोगे तो 12, और 12 में पहला पद को जोड़ दो तो 12 5 17, ये आपका 7वां पद निकल जाएगा, ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना था, सार्वंतर निकाल लिया तो सार्वंतर आया 2। 7वां पद निकालने के लिए बोल रहा था, तो मैंने उससे एक कम, यानी कि 6 से गुना कर दिया तो 12, और प्लस कर दिया पहला पद से, जो कि पहला पद 5 था, तो 12 + 5 बराबर का 7 बराबर का 17 आया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है कि घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, यानी कि यदि किसी बहुपद का घात 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसका घात 1 होगा उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे, तो जिसका घात 3 होगा उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, आगे की प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 192 के, यानी कि 192 यानी कि 192 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घात कितना होगा, 2 का घातांक कितना होगा, या घात कितना होगा, क्या है। तो इसके लिए हमें 192 का अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने पहले, 192 2 से भाग देंगे तो 2 नमा 18, एक बच गया, 2 नमा 18 और एक बच गया, तो 2 6 के 12, ये हो गया। फिर से 2 से लगाया तो ये 48 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 24 बार में लगा, फिर 2 से लगाएंगे 12 बार, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना, 2 6 के 12, फिर 2 से लगाया तो 2 तिहाई 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है, 6 बार 2 है। इसका मतलब हुआ कि 2 पर पावर 6 गुने 3 पर पावर 1 बराबर हो जाएगा 192 के। तो पूछ रहा है कि 2 का घात क्या होगा, तो 2 का घात 6 होगा। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। यदि आपको इन सभी का PDF चाहिए या फिर नोट्स चाहिए ऐसा बना बनाया, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे और वहां पे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वहां से जुड़ जाना, मैं आपको वहां पे दे दूंगा। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या? ऑप्शन ए में है कि √49। अब √49 को आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7। जब आप √36 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और जब √16 को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4। लेकिन जब √27 को सॉल्व करेंगे तो इसका पूरा डिटेल नहीं निकल के आएगा, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिहाई 27, यानी कि ये हो जाएगा 3√3, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आप समझते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो √27 ऑप्शन डी जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि 45 और 60 का मौसो है, 45 और 60 का मौसो क्या होगा? 45 और 60 का मौसो निकालेंगे, बहुत आसान है। आप चाहो तो पहले 45, वैसे तो आप इसमें से सबसे बड़ी संख्या देखना कि जो दोनों को काट रहा होगा वही हो जाएगा, तो इसमें आप 15 बड़ी संख्या है जो दोनों को काट रहा है, तो मौसो 15 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान सा, पहले 45 का अभाज्य गुणनखंडन करो, तो 3 से लगाया तो 15 बार में, फिर 3 से लगाया तो 5 बार, यानी कि मैंने 45 को लिख सकता हूँ 3 गुने 3 गुने 5। उसी प्रकार से हम 60 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये 2 से लगेगा 30 बार में, फिर 2 से लगेगा 15 बार में, फिर 15 से 3 में लगाएंगे तो 5 बार, 3 5 15, यानी कि हम 60 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब इसमें से देखो कि क्या क्या मिल रहा है दोनों में, तो एक 3 यहाँ से मिल रहा है, देखो एक 3 मिल रहा है, इसमें एक 3 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जो मिल रहा है वही उसका मौसो होगा। कितना मौसो होगा? तो 15 आपका मौसो होगा। छठा प्रश्न था। अब बढ़ते हैं अगले 7वें प्रश्न की ओर। कहता है कि एक मीनार से शीर्ष का उन्नयन कोण, उसके उन्नयन कोण कितना छूट गया, उन्नयन कोण और उसके पास 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, यानी कि ये देखो ये कोई मीनार होगा, ठीक है, और मीनार से उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री है, और कहता है कि पाद से दूरी जो है वो 10 मीटर है। तो अब आपसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है हाइट, तो ये हो गया क्या, ऊंचाई, और ये हो गया आधार, यानी कि ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है? लंब और आधार का संबंध किस में होता है? तो किस में होता है? tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे का आधार, लंब बट्टा आधार होता है। तो यहाँ से हम tan 60 डिग्री का मान लगाएंगे, कितना का लगाएंगे, तो tan 60 डिग्री लगाएंगे, मानो कि ये A हो जाएगा, ये B होगा, ये C होगा, तो tan 60 डिग्री में AB, tan 60 डिग्री लगाएंगे तो AB बट्टा लंब AB है, और BC क्या है, आधार BC, ठीक है। तब tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर हो जाएगा, इसको माना h, तो h बट्टा BC में 10, तो ऊंचाई हो जाएगा h बराबर होगा 10√3, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्या कह रहा था कि एक मीनार से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ था, और पाद से उस बिंदु की दूरी जो है 10 मीटर दी हुई थी, तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालना था, बस tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, निकल गया। 7 नंबर प्रश्न। अब 8वां प्रश्न कहता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है? कौन सा कोण बनाती है, यहाँ पे होगा कौन सा कोण बनाती है। तो कौन सा कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या था, देखो ये, ठीक है, ये वृत्त था, और वृत्त से मानो कि कोई एक स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है, ये ऐसा खींचा गया, और इससे कहता है कि त्रिज्या पर जाने वाली कोण, तो अब आपको पता है कि ये कोण कितना डिग्री का बनता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। समझ गए आप? 9वां प्रश्न कहता है कि प्रथम 6 प्राकृत सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? मैं आपसे पूछूं कि पहला सम प्राकृत संख्या क्या होगा? 2, और छठा प्राकृत संख्या क्या होगा? तो 6 दूनी का 12, छठा प्राकृत संख्या यानी कि 6 दूनी का 12, क्योंकि सम संख्या चाहिए तो ये हो जाएगा 12। पहला 2 है और लास्ट का 12 है,
और इसका माध्य चाहिए आपको, तो बस ऐसा कर दो 2 + 12 बट्टे का 2, यानी कि 12 2 14 बट्टा 2 बराबर का 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन आपको यदि ये समझ में नहीं आया तो आप कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे 2 + 4, 2 + 4 लिखेंगे, 4 + 6, 6 + 8, 8 + 10 और 10 + 12, 12 करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 12, 12 8 20, 10 30, 30 से 10 40, 2 42, 42 बट्टा 6 प्राकृतिक संख्या था तो 6 से भाग देंगे तो 6 से 7 बार में कटेगा, ये भी 7 आए। लेकिन मैंने कैसे निकाला कि प्रथम प्राकृतिक संख्या लिया और अंतिम प्राकृतिक संख्या लिया और उन दोनों को जोड़ के बट्टा में 2 कर दिया तो ये भी निकल गया। अगला प्रश्न है, कहता है कि 8 7 9 3 9 दिया हुआ है का बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। इसके बाद भी कोई संख्या नहीं है। 8 कितनी बार है आपको गिनना है, 8 8 8 8 एक बार ही है, एक लिख दिया। 7 कितनी बार है, तो 1 और 1 2 बार है, 7 2 बार है तो मैंने 2 लकीर खींच दिया। 9 कितनी बार है, तो 1 और 2, 9 2 बार है, 2 लकीर खींच दिया। उसके बाद 3 कितनी बार है, तो 3 मात्र एक बार है, 3 एक बार है। उसके बाद 3 के बाद 9 है तो 9 मैंने लिख लिया। 5 1 2 3 बार, 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। उसके बाद आया कि 4, 4 कितनी बार है, तो एक बार ही। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, इसमें सबसे अधिक बार 5 आया है, तो इसका मतलब हुआ कि इस सारणी का जो बहुलक होगा वो 5 होगा, ऑप्शन डी। तो आज का क्लास इतना ही तक, यहीं तक रखते हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न था, तो प्लीज़ आप इसे याद करके या समझ के जैसे भी हो आप जाना, इससे सवाल आएंगे ही आएंगे प्रश्न में। ये सभी सवाल आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ष कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं या फिर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस चाहते हैं तो इसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे फिर से अगली क्लास में।